जय श्री कृष्णा मित्रों, आप देख रहे हैं कर्मा कुटीर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़ी गूढ़ जानकारियां सरल भाषा में। आज हम बात करेंगे श्रावण मास की अत्यंत पुण्यदायिनी पुत्रदा एकादशी की। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का यह विशेष आध्यात्मिक परिचय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसे पवित्रोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 5 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ रही है। यह तिथि 4 अगस्त दोपहर 11:41 से प्रारंभ होकर 5 अगस्त दोपहर 1:12 तक रहेगी। चूंकि एकादशी तिथि उदय काल में पड़ रही है, इसीलिए व्रत 5 अगस्त को ही रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन सुबह 4:20 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय 5:45 से आरंभ होगा और सूर्यास्त 4:09 तक रहेगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है, जो 5:45 से 11:23 तक प्रभावी रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:41 से 3:35 तक रहेगा। राहु काल 3:48 से 5:29 तक रहेगा। इस दिन कोई भी शुभ कार्य न करें राहु काल के समय में। व्रत विधि। एकादशी व्रत करने की संपूर्ण विधि। एकादशी व्रत का पालन करने वालों को चाहिए कि वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत प्रारंभ करने से पूर्व भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें। पूजा विधि इस प्रकार करें। एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, पुष्प, तुलसी दल, धूप, गंध आदि से पूजा करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर संभव हो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर उपवास रखें, अन्न का सेवन ना करें। यदि शारीरिक कारणों से पूर्ण उपवास संभव ना हो तो फलाहार करें। इस दिन गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, मसाले आदि तामसिक पदार्थों का त्याग करें। फल, दूध, मेवा, कंद फूल, फलों का रस आदि फलाहार में ग्रहण कर सकते हैं। अधिक से अधिक समय प्रभु के स्मरण में लगाएं। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का पठन करें या सुने। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी सेवा करें। रात्रि में जागरण और विष्णु नाम संकीर्तन का विशेष फल होता है। व्रत कथा। श्रावण पुत्रदा एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुरातन समय की बात है। महिष्मती नामक नगर में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था महिजीत। वह धर्मप्रिय था, न्यायपूर्वक शासन करता था, परंतु संतानहीन था। संतान की प्राप्ति के लिए वह निरंतर चिंतित रहता था। एक दिन राजा अपने मुनियों और पंडितों से कहता है, मैंने अपने जीवन में कोई बड़ा अधर्म नहीं किया, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिल रही। राजा के पुरोहितों और मंत्रियों ने विचार करके राजा को सुझाव दिया कि वे एक बार किसी सिद्ध ऋषि से इसका समाधान पूछें। अब वे सभी महर्षि लोमेश के आश्रम पहुंचे और अपनी समस्या बताई। महर्षि लोमेश ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुम एक व्यापारी थे। उस जन्म में तुमने बहुत से पुण्य कार्य किए थे, किंतु एक बार तुमने एक प्यासे ब्राह्मण को पानी नहीं दिया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, अब इसका क्या समाधान है? तब मुनि बोले, तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। भगवान विष्णु की आराधना करो, तुम्हें निश्चित ही संतान प्राप्त होगी। राजा महिजीत ने विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ समय पश्चात
उनकी रानी गर्भवती हुई और सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तभी से इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि छोटी सी गलती भी जन्मों का परिणाम बदल सकती है, लेकिन प्रभु का नाम, नियम पूर्वक व्रत और श्रद्धा हर पाप का प्रायश्चित बन सकती है। पारण विधि। अगले दिन व्रत का समापन 6 अगस्त 2025 बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:47 से 10:17 के बीच होगा। पारण करने से पहले स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें नैवेद्य अर्पित करें, फिर प्रसाद के रूप में उन्हें कुछ ग्रहण करने के लिए दें। उसके बाद आप ग्रहण करें। यदि आप अगले दिन कोई अन्य व्रत जैसे प्रदोष व्रत भी कर रहे हो तो आप केवल एक चावल का दाना अर्पित करके मानसिक रूप से पारण कर सकते हैं। अगर संभव हो तो ब्राह्मण भोजन कराएं या दान दें। इससे व्रत का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। व्रत के लाभ: संतान सुख की प्राप्ति होती है, पूर्वजों के दोषों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, चित्त की शुद्धि और आत्मिक उन्नति होती है, जन्म जन्मांतर के सभी पापों का शमन होता है। कर्मा कुटीर में हम निरंतर प्रयास करते हैं कि आपको सनातन धर्म की शुद्ध, प्रामाणिक और सारगर्भित जानकारी मिले। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही लौटेंगे इसी एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा के साथ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।